everyone. Hope you all enjoyed the game. Are you all excited? Can I hear it loudly? Yes. So let's begin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay. For 2 minutes, all of you close your eyes and do the breathing. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, all of you, आप अपने आँख खोल सकते हैं अभी. क्या आपने कभी सोचा है कि हम अगर ये काम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं कॉन्शियसली करने लग जाएं तो दिन भर आप सोच सोच के ब्रीद करें, अभी मुझे सांस लेना है, अभी मुझे सांस छोड़ना है. इमेजिन इफ यू आर डूइंग दिस कॉन्शियसली, सोच के कर रहे हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा. अगर आपकी दिल की धड़कन जो दिन रात बगैर आपके जाने के धड़क रही है, इट इज कंटिन्यूसली बीटिंग. इमेजिन इफ वी कुड कंट्रोल दिस. पूरा दिन हम लोग काम ही करते रह जाते, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके बॉडी के अंदर कितना काम अभी चल रहा है. अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट करके आए हैं तो अंदर आपके पेट में डाइजेशन चल रहा है, आपका माइंड काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपका लंग्स काम कर रहे हैं. कंटिन्यूसली द एंटायर बॉडी इज वर्किंग. डू यू नो विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या आप जानते हो कि क्या चीज है जो ये सब चला रहा है आपके अंदर? यस, लाउड. ओके, तो आज हम जानेंगे. कभी आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खुश क्यों हैं? हर चीज़ उनको आसानी से मिल जाती है, उनको जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है, और कुछ लोगों को हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द हैं. क्या आपने गौर किया है कि क्या हमारा दिमाग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या हमारी सोच इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? चलिए आज हम देखते हैं. अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिन्होंने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा है क्या. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा है क्या. टुडे इंशाल्लाह we'll see how our खुदी is responsible for our change in life. हमारा जो ब्रेन है उसकी जो थिंकिंग है, माइंड, दो तरह की होती है. एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस. जो ब्रीदिंग हम लगातार कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, वो कैसे हो रहा है? कॉन्शियसली हो रहा है कि सबकॉन्शियसली हो रहा है? सबकॉन्शियसली. वेरी गुड. ऐसे ही हमारी हार्ट बीट जो चल रही है वो कॉन्शियसली हो रही है कि सबकॉन्शियसली हो रही है? यस, वेरी गुड. तो आप लोग खुद ही थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि कॉन्शियस क्या होता है और सबकॉन्शियस क्या होता है. कॉन्शियस वो पार्ट ऑफ थिंकिंग है जो हम कुछ सोच समझ के करते हैं. अगर मैं बोलूं अभी बाहर बारिश हो रही है, क्या आप लोग यकीन कर लोगे? आप लोग पहले देखोगे राइट कि बारिश हो रही है कि नहीं. अगर मैं बोलूं अभी चांद निकल आया, आप यकीन कर लोगे? नहीं, राइट. आप सोचोगे कि बाहर, मतलब अभी तो दिन का टाइम है, इस टाइम में तो चांद जनरली नहीं दिखता है, राइट. सो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डूइंग ऑल दिस? इट इज द कॉन्शियस ब्रेन, दैट इज कॉन्शियस माइंड, जिसको उर्दू में बाशऊर जहन बोला जाता है. और जो चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते हैं वो चीज़ें सारी सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, फॉर्मिंग ऑफ हैबिट्स. हैबिट्स क्या है? आदतें. यही है जो हमको रोकती है हर चीज़ों से, हमारी आदतें. ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हद, उसके लिए हम जिम्मेदार है सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज लाशऊर जहन. Okay, you can see here, conscious mind is responsible for willpower, short-term memory, logical thinking, critical thinking, and subconscious mind for beliefs, emotions, habits, values, protective reactions, long-term memory, imagination, and intuition. ओके, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करते हैं.
कॉन्शियस माइंड जो है ना एक डोर की तरह काम करता है। डोर का क्या काम है? किसी को अंदर आने देना। आपके थॉट्स जो सोच जो है जो आती है उसको पहले कॉन्शियस माइंड फिल्टर करता है। जैसे उसको लगता है कि अरे नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लॉजिक से सोचता है ना, उसको जैसे ही लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करता है? तुरंत रोक देता है। ये आपको सवाल करने पे करता है कि अरे नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे होऊंगी, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट? इस तरह के थॉट्स हम सबसे ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि हर टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड रोकता है, पहले ही रोक देता है थॉट्स को कि नहीं 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 कर पाओगी यार, इतना दूर है कैसे जाओगी, इतना ऊंचा है कैसे चढ़ोगी, कैसे जीतोगी तुम, इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? सो इसका कॉन्शियस माइंड का काम ये है। सबकॉन्शियस वो माइंड है जो पूरा टाइम चलता रहता है। आप चाहे चाहो आप नहीं चाहो वो सारी चीज़ों को अंदर ले रहा है। आप सोते रहो तो भी वो काम कर रहा है, आप जागते रहो तो भी वो काम कर रहा है। ओके, सो जो कॉन्शियस माइंड की, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, कैन आई प्रोसीड? कॉन्शियस, अब जब हम इस सब को देखिए, सिर्फ 10% रिस्पॉन्सिबल है काम को। जब हम जगे रहते हैं बस उतना ही काम करता है कॉन्शियस माइंड। ये जब आप सो जाते हो तो वो भी सो जाता है। कौन जगा रहता है जब आप रात में सो रहे हो, जगे हो, आप सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो? इट इज द सबकॉन्शियस माइंड। जब हम इसको कंट्रोल करना सीख लें, जब हम इसको मतलब इससे कैसे हम अपना फायदा उठाना सीख लें, तो वी कैन बिकम रियली सक्सेसफुल। जितने भी बड़े लोग हैं वो इसी मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे पावर हासिल करके सक्सेसफुल बने हैं। टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, आज भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? तो उन्होंने, हाँ, तो कॉन्शियस माइंड का एक चीज़ क्या है कि ये जो है फीलिंग्स से एसोसिएटेड नहीं है। फीलिंग्स वाला ब्रेन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। जब इसमें थॉट आता है, कॉन्शियस माइंड इज फॉर थॉट एंड सबकॉन्शियस माइंड इज फॉर फीलिंग्स। जब थॉट एंड फीलिंग्स मिल जाती हैं तब मिरेकल्स होते हैं, ठीक है? जब थॉट और फीलिंग्स मिल जाती हैं तो मिरेकल्स होते हैं। लाइक मुझे कोई थॉट आ रहा है लेकिन फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है? मैं माइंड बनाती हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन फिर मेरा माइंड बोलता है अरे तुम नहीं छोड़ पाओगी खाना, इतना टेस्टी खाना रखा हुआ है, कैसे छोड़ दोगी? बहुत सारे एक्सरसाइज, इतना टाइम मुझे देना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, हाउ विल आई डू? तो फिर ये सारे थॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर फीलिंग्स उसके साथ जुड़ जाएं, इमोशंस उसके साथ जुड़ जाएं, देन यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग। ओके, ओके, ये और कुछ फंक्शंस हैं सबकॉन्शियस माइंड के, वो सब चीज़ रिकॉर्ड करता है। इट्स ऑलवेज अलर्ट, इट कंट्रोल्स 90% ऑफ आवर लाइव्स, इट्स बिल्ड ऑन हैबिट्स। जैसे मैंने बोला हैबिट्स, आदतें जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है एक आदमी के बनने में, एक पर्सनैलिटी बनने में हैबिट्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। इसको वर्बल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। ये आप ड्रीम्स जो आप देखते हो, ये सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में जो है आदतों की वजह से बन जाती हैं, जैसे डर। डर क्या चीज़ है? मतलब हम लोग को डर होता है कि शायद मतलब मैं गिर जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं, मैं मर जाऊं, पता नहीं क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा, पैसे की कमी हो जाएगी। ऑल दीज आर फियर्स। फियर्स एक व्हेनेवर वी प्लांट, ये एक फेमस पर्सन का कहा हुआ है, अर्ल नाइटिंगेल, whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. ओके, जो हम अपने दिमाग में डालते हैं, सीड, जो बीज हम लोग अपने दिमाग में बोते हैं और उसको हम नर्चर करते हैं। आप एक प्लांट को उगाने के लिए क्या करते हो? खाली सीड लगा के छोड़ दोगे तो उठ जाएगा, प्लांट आ जाएगा अपने आप? नहीं, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है?
उसमें पानी डालना पड़ता है, सनलाइट में रखना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेट। धीरे धीरे करके ग्रो होगा ना, आपको डायरेक्टली बीज लगाते ही फल नहीं मिल जाएगा। यू विल हैव टू वेट टिल इट ग्रोज। इन द सेम वे सबकॉन्शियस माइंड के क्वालिटीज चेंज करने के लिए भी, हैबिट्स चेंज करने के लिए भी धीरे धीरे, उसके लिए पहले एक थॉट लाओ, पॉजिटिव थॉट लाओ, उसको प्यार से बार बार लाते जाओ, तब जाके वो एक दिन उगेगा एक पौधा में। हमारा जो माइंड है ना, वो एक बाग की तरह है, बगीचा। बगीचा इज व्हाट? गार्डन। ओके, गार्डन में किस तरह से हम, जैसे मैंने ऑलरेडी ये कवर कर लिया है कि, और हम लोग क्या है? हम लोग बागबान हैं। वी आर द गार्डनर्स। Okay, when we sow a seed, take care of the seed, water the seed, nourish it, give sunlight, then what comes out is an amazing result. Okay, amazing fruits. After a lot of hard work, after we plant positive thoughts, after we nourish them, what you get is a beautiful outcome. So, as you can see, mind is a garden. You are a gardener. Okay, तो हम अपने थॉट्स को या बीज को, जो बीज हम लगा रहे हैं अपने दिमाग में, अपने माइंड में, वो किस तरह से हम उसको, किस तरह के थॉट्स होना चाहिए, हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड चूज व्हिच शैल बी एडमिटेड इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। आप 2 मिनट अपने आप को चुप करके देखिए। आप अपने बारे में, आई विल से, थिंक समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ऑल ऑफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। व्हाट आर द थॉट्स दैट आर कमिंग टू योर माइंड? थिंक। Are they all good thoughts that are coming to your mind? अपने बारे में अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। इफ अच्छे आ रहे हैं तो, ज्यादातर we are trained to think negative. I don't want to go. I have stage fear. I don't want to talk. I don't want to do. है ना? Most of the thoughts that come to our mind are negative. That is because of the, right from the childhood, what we have been nourished, the environment that we have lived in, that has trained our mind that way. Negative thoughts. Avoid the dangerous seeds like revenge, hate, jealousy, hasad, intikham, ilzam. Okay, these are the things that we should be careful about. ठीक है, इस तरह के thoughts से हम लोग को बचना चाहिए। अच्छा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बदला लेके रहूंगी, क्या ये सही थॉट है? उसको नुकसान पहुंचाने से ज्यादा वो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, जब भी हम ये रिवेंज के, गुस्सा के, हसद के चीजें अपने दिल में पालते हैं, तो हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अपनी तरक्की को, अपने आप को। वी आर नॉट गोइंग टू रूइन एनीथिंग ऑफ एनीबडी। सच थॉट्स आर ओनली डिस्ट्रॉइंग आवर माइंड, आवर थिंकिंग, आवर वेलबींग। हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे और किसी को नहीं। So we should keep such thoughts away, such seeds, इस तरह के seeds, and it is natural, हर किसी के दिमाग में ये आता रहता है। तो हम इसको कैसे change करेंगे? We shall see. Controlling the conscious mind through the power of substitution. Substitution क्या होता है? एक की जगह दूसरा आ जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस चीज से सब्स्टिट्यूट करेंगे? पॉजिटिव थॉट। वेरी गुड, यू आर अमेजिंग स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, हम उसको इमीडिएटली क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे पॉजिटिव थॉट से, है ना? ये सब एक कॉन्शियस एफर्ट है। जब ये कॉन्शियस एफर्ट हम लगातार करते रहेंगे, फिर ये हैबिट बन जाता है। हैबिट कैसे बनती है? रिपीटेडली डूइंग समथिंग। ओके, अब हम नमाज पढ़ते हैं, तो ये हैबिट कैसे बन जाती है? एक ही दिन में बनती है? एक ही दिन में आप 5 टाइम के नमाजी बन जाते हो? नहीं, राइट? बचपन से आपके पेरेंट्स याद दिलाते रहते हैं कि चलो चलो चलो, नमाज का टाइम हो गया, अज़ान हो गई, जाओ जाओ नमाज पढ़ो। देन व्हाट वी डू? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली एंड साइलेंटली वी डेवलप अ हैबिट। ओके, कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करते रहेंगे तो वो हैबिट बन जाती है। So that is how we, even this substitution of mind, continuously if we keep doing, at one point of time, फिर वो habit बन जाएगी। फिर आपकी जो negative thoughts है वो बहुत कम हो जाएंगे। Practice gratitude, शुक्रगुजारी।
अल्लाह ताला को शुक्रगुजार बंदे बहुत ज़्यादा पसंद हैं. इमेजिन ही हैज़ गिवन अस सो मेनी थिंग्स, वी डोंट इवन काउंट अबाउट इट. जब कोरोना हुआ लोगों को सब एहसास हुआ कि ऑक्सीजन जो फ्रीली अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में, उसके लिए मार पड़ गई थी. लोग घर में स्टोर करके लोगों को मरने दे रहे थे. हॉस्पिटल ऑक्सीजन बेचने के लिए इतने रेट्स बढ़ा के, कोई मर रहा है लेकिन रेट्स इतने बढ़ा दे रहे थे. व्हाट वाज ऑल दिस? ऑक्सीजन, जो हम लोग बगैर सोचे कि दिन रात हम लोग यूज कर रहे हैं. राइट? इजंट इट? इन द सेम वे वी हैव आईज. Imagine one day of your life without eyes. What would happen if you would had no eyes? Your ears, you're able to hear such beautiful voices, such beautiful sounds, everything. Imagine if you had no ear or you could not hear. What would happen? Right? तो ये छोटी छोटी ग्रेट चीज़ें हैं जो हम बहुत फ्रीली ले लेते हैं कि मज़े में, और हम क्या चीज़ पे फोकस करते हैं? जो चीज़ हमारे पास नहीं है. जितनी चीज़ें हैं हम उसको देखते ही नहीं हैं. द सेम थिंग एज किड्स ऑल्सो. व्हाट डू द किड्स डू? पेरेंट्स विल प्रोवाइड देम द बेस्ट. हर चीज़ में सबसे मतलब उनकी कैपेसिटी में जितना हो सकता है वो अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं? फिर फोकस करते हैं वही सब चीज़ों पे जो हम लोग को नहीं मिलती है, जो दूसरों के पास है और फिर हमारे पास नहीं है. बट अगर इस तरह से हम जिएंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसी के दुनिया में कितना भी रिच पर्सन हो उसके पास भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होंगी. कितना भी, इवन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, he will not be having something which others will be having. He might not be having peace of mind. He might not be able to sleep. These are also things, right, which he might not be able to buy. So कोई भी इंसान perfectly कोई चीज़ दुनिया में किसी के पास भी नहीं है. So what we should do, we should focus on the things that we have, that we already have. इससे क्या होता है? जब हम इस पे फोकस करते हैं ना तो चीज़ें अपने आप बढ़ने लग जाती हैं. अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि देखो मेरा बंदा मेरे लिए शुक्रिया अदा कर रहा है, और वो अपने से बढ़ाते जाते हैं चीज़ों को. This, if we keep complaining, imagine I give everything, okay, and then for example I am saying I give everything to my children and they keep complaining. At one point what will I say? What is the use? I keep giving them everything, again they are complaining and complaining. Do you feel like giving it to them again? No, right? So what kind of attitude should we all have? Attitude of gratitude. Fear. Fear is a negative thought in your mind. Supplement it with a constructive thought. Fear has killed millions. Confidence is greater than fear. Nothing is more powerful than faith in God and good. जोसेफ मॉर्फी जो है, इन्होंने एक सबकॉन्शियस माइंड पे किताब लिखी है जो बहुत फेमस किताब है. तो इन्होंने ये बोला है कि फियर क्या करता है? हमको डर, खौफ में जब जीते हैं ना, हमारी क़ुव्वत काम करना बंद कर देती है. वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म. ओके, इमेजिन अगर लायन मेरे सामने आ गया, मैं डर के खड़ी हो जाऊंगी तो मैं क्या कर पाऊंगी? कैन आई थिंक? मेरा दिमाग काम करेगा? कर सकता है, राइट? नहीं. अगर मैं सिर्फ डरती रह जाऊंगी, शिवरिंग, स्वेटिंग, आई विल नॉट बी एबल टू टेक एक्शन, राइट? तो फियर को हम लोग को जितना चाहे रोकना चाहिए, ठीक है, कोशिश करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द फियर्स दैट कम इन आवर माइंड, उसके एक्चुअली कोई बेस ही नहीं रहता है, वो बस हमारा ख्याल रहता है जो कभी कन्वर्ट नहीं होता है. यू माइट हैव सीन मेनी टाइम्स कि जब हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, लेकिन वो होता नहीं है, वो सिर्फ हमारा खौफ ही रह जाता है. मेजॉरिटी ऑफ सच थॉट्स, ओके, फियर, thoughts of fear never convert into reality. अच्छा, तो एक चीज का हम, एक फियर है जो हम लोग को लेकिन रखना चाहिए, वो क्या है? एग्जाम्स. Exams also, if you fear, you will not even be able to concentrate, you will not even be able to learn. Anyone else? Yes, dear? Alhamdulillah, very good. Yes, fear of God Almighty. गॉड ऑलमाइटी का फियर क्या है? ये एक ही फियर है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी को निकालता है, नेगेटिविटी को नहीं निकालता है. वो क्या निकालता है? पॉजिटिविटी को बाहर लाता है. अगर हम खुदा का खौफ रहेगा तो हम क्या करेंगे? हर बुरे काम से बचेंगे, अच्छे काम करेंगे, उम्मीद में जिएंगे, राइट? वो फियर सिर्फ खौफ नहीं होना चाहिए, अरे मुझे जहन्नम में डाल देगा इसीलिए, नहीं.
वो फियर जो पैदा होता है ना वो मोहब्बत से पैदा होना चाहिए. दैट इज बिकॉज यू लव हिम, not because you're scared that he will punish you. No. God Almighty is Rahman, Razzaq, Rahim. Every prayer you're continuously telling, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Bismillahir Rahmanir Rahim. What are you saying? Every salah, so many times you're saying, Bismillahir Rahmanir Rahim. You're talking about Allah's mercy, how merciful He is. Okay, we should think about His mercies. The way we think, things, our belief will become that way. Belief क्या होता है? हमारा थॉट जो यकीन में बदल जाता है. ठीक है, हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, तो फिर एक दिन क्या वाकई में हम लोग को वैसे ही लगते हैं अल्लाह. सोचते 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 गौर करते करते करते. सो यू अंडरस्टूड राइट? फियर शुड नॉट बी वैसा डरने वाला फियर नहीं होना चाहिए, मोहब्बत वाला फियर होना चाहिए. इवन टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, हमारे अम्मा अब्बा खाजती नहीं, दैट काइंड ऑफ फियर नहीं रहना, मारलती, घर के बाहर भगा देती. नो, लव वाला, बॉन्ड वाला फियर होना चाहिए. आपको मोहब्बत है अपने माँ बाप से, तब आप उनसे उन गलतियों से बचोगे. वो आपको ऐसे ही, कोई चाहे वो अल्लाह ताला हो या पेरेंट्स भी हो, वो ऐसे ही आपको नहीं परेशान करेंगे ना. दे विल हैव सम थॉट कि नो, कुछ गलत लग रहा है उनको, तभी करेंगे ना. राइट? सो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड अ बॉन्ड ऑफ लव मोर देन फियर. हमारा जो ब्रेन है ना वो मैग्नेट होता है. आप लोग जानते हैं मैग्नेट का क्या फंक्शन होता है? मैग्नेट क्या काम करता है? अट्रैक्ट. मैग्नेट जो है चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. सेम वे जो हमारा ब्रेन है वो भी एक मैग्नेट की तरह होता है. वो अगर हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हमको अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. जब आप रोड पे जा रहे होते हो, किसी कार के बारे में सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल से आई एम थिंकिंग अबाउट अ इनोवा, अ मेटालिक ग्रे इनोवा. आपको रास्ता पर क्या दिखते हैं? बहुत सारे इनोवा दिखेंगे, लेकिन नॉर्मल टाइम आप जब जाते रहते हो तो वो दिखते ही नहीं है. मतलब आप उतना गौर नहीं करोगे, लेकिन आपके दिमाग में जब रहता है कि अच्छा मुझे ये कार देखनी है, तो आप देखोगे तो वही कार पूरा रास्ता दिखेगी आपको. तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा है? वही चीज़ें दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं. तो इसी तरह अगर हम पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें हम लोग को नजर आएंगी. ठीक है, हमको ऐसा, मतलब हम क्या सोच रहे हैं? व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर आई माइट थिंक, अरे वो मुझे कैसे देख रही है, पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी, मैं क्या कर रही होंगी. तो मुझे सारा चीज़ वैसे ही दिखाई देगा. एवरीबडी विल लुक लाइक दैट. आई विल लुक एट सस्पिशन विथ एवरीबडी कि अरे ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं मेरे बारे में, वो लोग तो मेरा बुरा सोच रहे हैं. कंटिन्यूसली इट विल कम टू माई माइंड. ओके, सो वी शुड स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी आवर इमेजिनेशन. माइंड का थॉट रहता है, वो कई बार रियल भी नहीं रहता है. So thoughts create our future. If we think positive, we will attract. If we think about success, we will attract success. हार और जीत तो अपने हाथ में होती है. मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत. राइट? हार और जीत किसके हाथ में होती है? अपने हाथ में होती है. मान लो तो हार है, पहले ही हम लोग गिव अप कर दिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा. ठान लो तो जीत. ये सबकॉन्शियस माइंड के कुछ चीज़ें हैं जो है ना इसको स्ट्रॉन्गर बना सकती हैं, पावरफुल बना सकती हैं. उसमें से एक ग्रैटिट्यूड था. अब नेक्स्ट क्या है? फॉरगिवनेस, माफ़ी. ठीक है, माफ़ करना. दो तरह की माफ़ी होती है बेसिकली. एक होती है जो हम बंदों से मांगते हैं और एक होती है जो हम खुदा से मांगते हैं, आवर क्रिएटर. ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम द वर्स फ्रॉम द कुरान, Allah loves those who turn to him in repentance and he loves those who keep themselves pure. ठीक है, अल्लाह ताला को कैसे लोग बंदे पसंद हैं? जो उसकी तरफ माफ़ी रुजू करते हैं, माफ़ी तलब करते हैं. and he loves them to, and those who love themselves, those who keep themselves pure. और जो अपने आप को पाक रखते हैं. पाक किस तरह से? सिर्फ कपड़ों के बारे में, बॉडी के बारे में am I talking? Yes. नहीं, अपने थॉट्स को भी. ठीक है, अपने आप के साथ साथ अपने थॉट्स को भी प्योर रखने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद है. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, whoever suffers an injury and forgives, Allah will raise his status in a higher degree and remove one of his sin. Okay, तो अल्लाह ताला क्या, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो भी किसी को नुकसान पहुंचाता है
और वो बंदा उसको माफ़ कर देता है, तो फिर क्या होता है, जो बंदा माफ़ करता है उसका दर्जा और बुलंद हो जाता है, वो और सुपीरियर बन जाता है नेकी में, ओके, नेकी में और किसी चीज़ में नहीं, ठीक है। तो जब वो माफ़ करता है तो उसका सुपीरियर बन जाता है, और फिर क्या होता है, उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो ताइफ के बारे में भी सुना होगा। वो एक छोटा सा टाउन था आउटसाइड ऑफ मक्का। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिथ एक सहाबा थे, उनके साथ जाते हैं वहाँ पर। जब वो जाते हैं उस जगह पे तो वहाँ के बच्चे जो हैं उन दोनों पे पत्थर फेंकने लग जाते हैं। इतने पत्थर फेंकते हैं कि यहाँ तक कि प्रॉफिट को चोट आ जाती है और उसमें से खून भी निकलने लग जाता है। फिर वो दोनों उस शहर को छोड़ के निकलते हैं, पहाड़ी उतर के नीचे उतरते हैं, तो फिर वहाँ पर एक गार्डन में पनाह लेते हैं। एक गार्डन में जब पनाह लेते हैं तो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और बोलते हैं आप, वो प्रॉफिट दुआ मांगते हैं कि ही विल बी प्रेइंग फॉर हिमसेल्फ। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और बोलते हैं कि आप अगर कहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम क्या करेंगे, इस शहर को तबाह कर देंगे। आप एक बार हुक्म दे के देखिए, अल्लाह ताला इस शहर को तबाह कर देगा। तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ही चूजेस टू फॉरगिव देम, ही सेज नो। क्या मालूम आगे चल के ये लोग अच्छे बंदे बन जाएं, नेक बन जाएं, सही राह चुन लें, तो नहीं, इनको हलाक मत करो। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आगे चल के ये इनमें से क्या मालूम कि इनकी उम्मत में से अच्छे लोग भी निकल आएँ आगे चल के। सो ही चूजेस टू फॉरगिव देम। ये कुरान की आयत है, फस्कुरुनी अस्कुरुकुम वशकुरुली वला तकफुरून। Remember me, and I will remember you. Be grateful to me and never be ungrateful to me. कुरान की आयत भी यही कह रही है, मुझे याद करो, अच्छे तरीके से याद करो, मेरी सिफ़तों को याद करो, दुआ करो मुझसे, और है ना, बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार रहो जो नियमतों मैंने आपको दिए हैं, और नाशुक्रियों में से ना बनो। नाशुक्री, दो तरह के लॉज होते हैं नेचर के, और रिलीजियस लॉज बोल सकते हैं, यूनिवर्सल लॉज बोला जाता है, ठीक है। कुछ लॉज जो हम लोग को दिया गया है, अल्लाह ताला ने दिए हैं, जैसे कि चोरी मत करो, ठीक है, ज़कात दो, गुनाह मत करो, ये सब लॉज हैं जो चॉइस है हम लोग के पास, चाहे तो मैं करूँगी चाहे तो मैं नहीं करूँगी, हम लोग को चॉइस दिया हुआ है, ठीक है। वो एक तरह के लॉज हैं जहाँ पर हम शरीयत लॉज बोला जाता है, जहाँ पर आपको चॉइस है, चाहे तो आप करो चाहे तो आप नहीं करो, बेस्ड ऑन दैट लेटर आपका इवैल्यूएशन होगा। लेकिन जो ये लॉज, यूनिवर्सल लॉज जो हैं, ये फिक्स्ड लॉज हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई तब्दीली नहीं। जैसे कि रेन हर किसी पे आएगा, अगर यहाँ बारिश पड़ेगी तो हो सकता है कि मेरे ऊपर पड़े, आपके ऊपर नहीं पड़ी है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, राइट, इट विल रेन ऑन एवरीवन। इन द सेम वे ऐसे ही कुछ लॉज हैं जो सबके लिए फिक्स्ड है। वॉट यू सो सो शेल यू रीप, मतलब आप अच्छे काम करोगे तो अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा फल काटोगे, राइट। इसका उर्दू मतलब यही है कि आप अच्छे बीज बोओगे तो अच्छा फल काटोगे। ग्रेटिट्यूड अगर आप देखें, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, रोनाल्डो, सलमान खान, बिल गेट्स, जितने भी बड़े फेमस लोग हैं, ये लोग सब बहुत ग्रेटिट्यूड और चैरिटी के चीज़ें करते रहते हैं। ये भी एक लॉ है ना। द मोर दे गिव इन द वे ऑफ गॉड ऑलमाइटी फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, फिर वो उतना बढ़ता रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिलीफ, यकीन, जैसे मैंने बताया था अभी कि आपके दिमाग में कोई थॉट है, वो थॉट को आप बार बार वो यकीन में बदल रहा है, यकीन हो जाता है तो फिर वो बिलीफ बन जाता है, राइट। वो कैसे होता है, बिलीफ कैसे बनता है? आपके एनवायरन, आपके अगल बगल में देख करके आप ओपिनियन बनाते हो, और वो ओपिनियन जब आपको लगता है कि यही ट्रू है तो फिर वो आपका बिलीफ बन जाता है। जैसे बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन द हियर आफ्टर, बिलीफ इन द एंजल्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बिलीफ के। ये एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइकोलॉजी में, बहुत सारे लोगों को लेकर के, जनरल पब्लिक को लेकर के। उसमें क्या किया गया था कि दो ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया गया था, जहाँ पर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स थे, बीपी पेशेंट्स, हाई बीपी पेशेंट्स, ओके। तो दोनों को मेडिसिन दी गई थी, एक को प्रॉपर मेडिसिन दी गई थी, दूसरी ग्रुप को
बस शुगर था वो इन अ टैबलेट फॉर्म. दे वर नॉट टोल्ड इट इज नॉट द मेडिसिन फॉर बीपी, दे जस्ट गेव इट टू देम. इसको बोलते हैं प्लासिबो इफेक्ट. ओके तो ये दोनों को दिया गया और उसके बाद में जब रिजल्ट्स चेक किए गए, दोनों ये बिलीव यकीन के साथ खाए कि है ना हम लोग बीपी का मेडिसिन खा रहे हैं, हम ये खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. एंड द रिजल्ट्स वर वेरी सिमिलर इन बोथ द केसेस. एक ग्रुप जो थी वो एक्चुअल में बीपी की दवाई खाई थी, उनका भी सेम रिजल्ट था, लोअर बीपी. और जो दूसरी प्लासिबो इफेक्ट वाली ग्रुप थी वो भी यही था कि वो मेडिसिन नहीं खाए थे, वो नॉर्मल शुगर के टैबलेट्स थे, लेकिन उनको भी सेम आया, लोअर्ड बीपी. ओके नॉर्मल बीपी रेंज आया. सो दिस इज द इफेक्ट दैट बिलीफ हैव ऑन आवर माइंड. अगर हमको किसी चीज में यकीन है तो वो सही में होता है. I think this I have covered. Faith and belief are the foundation of subconscious mind. Belief that Almighty is Razak, Rahim, etc. strengthens the belief in these qualities of Almighty. है ना? जितना हम positive thoughts रखेंगे God Almighty के बारे में, उतना हमारे लिए positive चीजें होती रहेंगी. वैसे ही हम लोग को अल्लाह वैसे ही दिखेगा, है ना? Limiting beliefs होती हैं महदूद यकीन. महदूद यकीन क्या होता है? लिमिटिंग बिलीव्स, अपने आप पे लिमिट डालना, एक बाउंड्री लगाना कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, ओके आई विल बी गिविंग यू 2 एग्जाम्पल्स हियर. वन इज अ स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट, हाथी का बच्चा. ठीक है, एक दिन एक फादर और एक बच्चा जो है विजिट करते हैं जू. वहाँ पर वो बच्चा देखता है एक बड़ा सा हाथी, एक पतली सी चेन लगी हुई है, वो ऐसे ही खड़ा हुआ है. तो ये बच्चा पूछता है अपने फादर से, बताइए अब्बा, जो है ये इतना बड़ा हाथी है, क्या ये चेन तोड़ नहीं सकता? इसके लिए तो इतना बड़ा है, इतनी कैपेसिटी है इसके अंदर, ये चाहे तो पट से एक ही बार में तोड़ दे, बट ये क्यों इतनी चेन में आराम से मतलब ऐसे ही खड़ा हुआ है? तो इसके फादर भी परेशान हो आते हैं कि अरे ये क्या है, सही बात है, तो ये बच्चा तो सही बोल रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो फिर वो माहवत को पूछते हैं कि ऐसे क्यों है कि इतनी पतली सी चेन में ये हाथी तोड़ के नहीं भाग रहा है. तो फिर वो बताता है कि बचपन से उसको क्या हुआ, जब वो छोटा सा था उसको वो चेन डाली गई थी और वो चेन उस टाइम में तोड़ने की कोशिश करता था. एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया, नहीं हुआ, धीरे धीरे वो क्या हुआ, फिर वो उसकी आदत बन गई. उसको यकीन हो गया कि अब मैं इस चेन को तोड़ ही नहीं पाऊंगा. उसको क्या हो गया यकीन कि वो इस चेन को कभी नहीं तोड़ पाएगा. लेकिन उस टाइम पे वो बच्चा था, उसकी कैपेसिटी में शायद नहीं रहा हो वो अब, लेकिन उसके लिए एक बार का वो था. तो ये लिमिटिंग बिलीफ है, ये एग्जाम्पल है कि हम कोशिश करते हैं नहीं हो पाता, तो फिर 1 पॉइंट वी गिव अप कि छोड़ दो, नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसको लिमिटिंग. एक और ये है सुपरमार्केट. अब से मैं मेरा एक सुपरमार्केट मैं चला रही हूँ कहीं पर अपने एरिया में, एक नया और शानदार और बड़ा सुपरमार्केट बगल में खोल देता है कोई. अब सबसे पहले मुझे क्या टेंशन होगी? कस्टमर्स. ओके यस, तो मुझे डर लगेगा कि अरे उसका तो मेरे से बेटर है, नया है, मुझे कहाँ से कस्टमर्स आएंगे, वो तो मेरे से और शानदार है. अब हमारे 2 दुकान है तो वो मेरे दुकान में थोड़ी आएगा. दिस इज अगेन अ लिमिटिंग बिलीफ. Why don't we think कि अल्लाह का प्रोविजन बहुत ज़्यादा है, उसको भी मिल सकता है रिस्क, मुझे भी मिल सकता है ना? हो सकता है उसके दुकान में जो लोग आए उसका भरा हुआ हो, सोचेंगे नहीं चलो यहाँ चले आते हैं, उसके बदौलत मुझे भी कस्टमर्स मिल सकते हैं, है ना? ये पॉजिटिव सोच है. हम क्या करते हैं, खाली नेगेटिव में फोकस करते हैं, अरे कंपटीशन, अरे नो कस्टमर्स, क्या हो गया? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड नॉट थिंक. दिस इज द अगेन लिमिटिंग बिलीफ. ओके, हम अपने वो लिमिट कर दे रहे हैं, महदूद कर ले रहे हैं अपने लिमिटेशंस को. ओके, नाउ आई विल बी गिविंग यू one book. There is this activity, page number 13. Okay, believe in yourself. I am activity. Fill your roles and positive qualities in the circle below. 2 सर्कल्स दी हुई हैं, ये आप रिप्रेजेंट करते हैं ये स्टार को. यहाँ पर आप लिखोगे अपने रोल्स, जो भी रोल्स आप दिन रात प्ले कर रहे हो,
mother, sister, daughter, whatever roles you're playing, different the types of roles also you might be playing, fill that there, and positive qualities about you. Okay? Joseph Morphy, about whom I said he has written a book on subconscious mind. This is his real life experience. Okay, he had sarcoma. It is a kind of cancer. He used to repeat positive statements to himself. Okay, every day for 5 minutes, 3 times a day for 3 months. Continuously, he kept repeating a positive prayer to himself. He was giving 5 minutes time, 3 times a day for 3 months. His sarcoma had gone. Based on his personal experience, he has written the book, The Power of Subconscious Mind. He acknowledged the power of subconscious mind. Okay, now how to tap into the subconscious mind? Few of the things I have already told you. When you combine the thought with the feeling, you can work wonders. Okay, like when you watch TV. Do you all watch TV? When sad scene comes, what do you all do? You cry, right? Why? We all know it is not real. We all know it's fictional. But still we cry. Emotions jud rahi? Because your subconscious mind is coming into picture there. That is what is called feelings. जब आपके फीलिंग्स जुड़ती हैं किसी चीज से तो वंडर्स होती हैं. हमें टीवी में देख के वंडर्स कर रही हैं. वी आर टेकिंग ऑल दोज इमोशंस फ्रॉम देयर. बट व्हाट वी नीड टू डू, जब हमें कोई चीज अचीव करना, नॉट ओनली थॉट, उस थॉट के साथ हम ना फीलिंग्स भी आना. ओके, तब हम उसे अचीव कर सकते हैं. Some of the ways how you can calm your mind. Our mind is all the time into thoughts. एक सेकेंड भी चुप नहीं रहता. कुछ नहीं तो कुछ बोलते रहता है हम दिमाग में. Continuously we keep getting thoughts, right? तो नमाज में हमें क्या करती? खड़े रहती नमाज में. हम ना ऑर्डर मालूम, right? इसमें गए, रुकू में गए, सजदा में गए, क्या जल्द पूरे बाई हार्ट हम ना मालूम. सूरह फातिहा मालूम, दूसरे सूरह मालूम. खड़े हो रही, पढ़ रही, खत्म कर रही. हमारा कॉन्शियस माइंड आ रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड से पढ़ रही हमें नमाज? कॉन्शियस माइंड से पढ़ रही, सबकॉन्शियस माइंड से पढ़ रही? सबकॉन्शियस पूरा हैबिट बन गई है. नमाज पढ़ को आदत होगी. हम ना मालूम ऐसा करे, ऐसा सजदा करना, दुनिया भर के थॉट्स हमारे दिमाग में चल रही. अच्छा, मैं चूल्हे पर क्या कि चढ़ा को आको हूँ, मैं होमवर्क नहीं लिखी, बच्चा रो रहा है. ऑल द थॉट्स कम इनटू द माइंड व्हेन वी आर ऑफरिंग सला. सारी प्लानिंग, सारी प्लॉटिंग हमें कब करती? नमाज में. तब हमारा माइंड सुकून से बैठे, थिंक करो, सोचो. नो, वी हैव टू स्लोली कम आउट ऑफ दिस हैबिट ऑफ ऑफरिंग सलाह subconsciously. Okay, instead we should bring feelings into it. Consciously thoughts are there, but positive thoughts, what you're thinking about God Almighty, uske liye feelings lana. Okay, you need to make a connect with Him. It is then when salah will actually work wonders. सलाह में जो हमें आयतां बार बार पढ़ रही, वो पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे वास्ते. Okay, that is what Allah wants us to become. That is what Allah wants us to learn. That is what Allah wants us to take guidance from there. जब हमें consciously ये आयतां को feelings के साथ जोड़ती, then wonders will happen. Then your namaz will become beautiful. Then you will attain a state where your namaz will become blessings. You will attain success. कुरान की आयत है ना कि नमाज से हम ना सक्सेस हासिल होना. बट वेयर आर वी गेटिंग सक्सेस? बिकॉज आर नमाज में हमारा मिसिंग है कनेक्शन विद गॉड ऑलमाइटी, राइट? सो जब हमें वो कनेक्शन बनाती, तब हम ना सक्सेस मिलता है. इमोशंस को भी ले लेकर आना. दुआ में वी क्राई, राइट? व्हाई? बिकॉज वी आर थिंकिंग. अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग, फीलिंग्स भी जुड़ रही. थॉट के साथ जब फीलिंग्स जुड़ती, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ आता है, तो वंडर्स होती, राइट? Other than that, meditation is there and visualization.
विजुअलाइजेशन इज सीइंग द एंड रिजल्ट. आंख बंद करके सपने देखना. ओके उसमें हमें फिर ब्लॉकेजेस नहीं डालना, लिमिटेशंस नहीं डालना. दैट इज विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन of your goals, of your dreams. That is called visualization. Self talk. दिन भर सबसे ज्यादा बातें हमें किससे करती हैं? खुद से. और कैसे बातें करती? अच्छे अच्छे बातें करती हमें अपने आप से. हाँ अच्छे बातें करती हमें अपने आप से. Your parents are there, is it? Parents तुम्हें भी बोलो, अच्छे बातें करती हमें अपने आप से. अच्छे अच्छे बातें करती नहीं, अपने आप से हमें खाली नेगेटिव थॉट करते रहती. सो चैलेंज योर सेल्फ थॉट. चैलेंज मतलब क्या? क्वेश्चन करना. चेंज करती हमें कर को चैलेंज करना. नहीं मैं चेंज कर को छोड़ती हूँ. देन व्हाट यू विल डू? चेंज योर सेल्फ टॉक. वी हैव ऑलरेडी लर्नड, राइट? what was that? power of no changing of thoughts. Substitution. Very good. So it was the power of substitution. We have already learned, right? Bruce Lee, kung fu ka famous person. Bruce Lee everybody might be knowing, right? Bruce Lee had once said, don't speak negatively about yourself. Even if it is a joke, don't speak negatively about yourself, even if it is for joke. Your body doesn't know the difference. Words are energy and cast spells. Spells का मतलब क्या? Spell का मतलब क्या? Casting spell का मतलब क्या है? जादू. Spell मतलब जादू, एक तरह का जादू. Spellings इसी से आता है. जादू होता है ये वर्ड्स में. हमें जो वर्ड्स यूज करती नहीं वो जादू के वर्ड्स. इसीलिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना. बच्चों को स्पेशली, छोटे बच्चों को हम इमीडिएटली नेगेटिव बोलती. नो पहले, सबसे पहले पैदा होते ही नो. हर चीज में नो. दैट ओनली बिकम्स अ बिलीफ. Okay, so he's saying, see here, he says that words are energy and cast spells. That's why it's called spellings. Change the way you speak about yourself and you will change your life. What you're not changing, you're also choosing. So this practice will slowly develop. वॉच थॉट को गौर करो. जो भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है थोड़ी देर गौर करो, क्या ये मुझे फायदा पहुंचा रहा है? नहीं. लाइक फॉर एग्जाम्पल समथिंग हैपन्स, ओके, इन माई हाउस समथिंग ब्रेक्स, से एंटायर कप का वो गिर गया नीचे और पूरे, आई विल इमीडिएटली गेट एंग्री, shout at everybody, get angry, stress over what is happening. क्या तभी मुझे वापस वो कप वापस मिल जा रही? गुस्सा करी तो मैं, क्या तभी करी तो? No. This way you can challenge. What I do in such situations, because obviously we all are human beings, it happens with all of us. It happens with me also. I start getting irritated. Then immediately I challenge the thought. क्या ये thought मुझे फायदा पहुंचा रहा है? क्या मैं गुस्सा करी तो मुझे क्या तभी फायदा होता है? अगर होता है तो गुस्सा करो. Most of the cases वो ना कप वापस आते ना मेरा नुकसान भरता. What I can do next? I will find solution. अब मैं रास्ता निकालना. क्या निकालना? उठा को फेंको, उसके बाद दूसरा, you start working for the next one or buy a next one or whatever. That is how you need to challenge your thoughts. Self-talk. This is how we will be changing the talk. Okay, from negative to, is it from positive to negative? Then from what is it? Negative to positive. As you can see, nothing works in my way. I can't do it. I am not good enough. I am so stupid. I shouldn't have made that mistake. No one understands me. Most of the teenagers, ये छता है, कौन भी हम ना समझते नहीं. हमारे अम्मा बाबा हम ना समझते नहीं, हमारे टीचर्स हम ना समझते नहीं. क्या करना कि now positive self talk, inshallah everything will be out in my favor. ठीक है? For that
For every negative thought, it has been challenged and changed to positive one. Nothing works in my way की जगह, इंशाल्लाह everything will work out in my favor. कोशिश कर को उम्मीद कर सकती हमें, क्या कर सकती मैक्स? कोशिश कर सकती. पहले ही गिव अप कर डाले तो वो हाथी की तरह कोई फायदा नहीं है ना. We will keep trying, right? You have to keep trying. Then you will work, and then what you will say? Okay, then it will be in your favor. I can't do it. Inshallah, I will be able to do it. I am not good enough. I am good enough. I am stupid. I shouldn't have made that mistake. I was doing the best I could at that time. How can I do better? Can you see the sentence so beautifully changed? मतलब when you look at it, I'm so stupid. I shouldn't have made mistake. Mistake हो गया. अब क्या कर सकते हैं? अब तुम्हें उस वक्त जितना better handle कर सकते थे, you can handle. And next time you will do. Next time you will see that you do not do that mistake again. Next time you will make changes. कि अब मैं नहीं करना या कोशिश करना कि मैं क्या कर सकती हूँ कि उसे बेटर कर सकूँ, वो गलती रिपीट नहीं कर सकूँ. ओके, सेम मिस्टेक बार बार करना नहीं. अच्छा इनो मैम बोले ओके हमें मिस्टेक कर डाले तो क्या भी नहीं होता, बार बार कर सकती वो, बार बार तोड़ेंगे, बार बार वो ग्लासेस तोड़ेंगे, पूरा तोड़ेंगे, बार बार एग्जाम में रॉन्ग लिखेंगे. कैन वी कीप रिपीटिंग द मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर? No. The way to challenge it is, at that time you cannot do anything, but next time you will not repeat it. You will change it in a better. Every time there should be an improvement in the way you handle such situation. No one understands me. I will start the conversation. What is the conversation? What is the meaning of conversation? बातचीत करना, very good. जो आजकल हमें करते नहीं. हमें माइंड में एज्यूम कर लेती, हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुनते नहीं, हमारा कौन भी हेल्प करते नहीं, हमारे फ्रेंड्स को हेल्प मांगे तो नहीं देते. वी आर डिसाइडिंग इट बिफोर इटसेल्फ. What we are doing, we are deciding it before itself. So what should we do? We should start a conversation. बात कर को तो देखो. हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स समझें, हो सकता है तुम्हारे टीचर्स समझें, हो सकता है तुम्हारे टीचर्स बहुत ज़्यादा होमवर्क देते रहेंगे, तुम्हें थक जाने, लिखते 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 लिखते. Don't keep cursing and wasting your time. Talk to them. Maybe there is a chance, right, that the teacher might stop giving you, or maybe she might reduce your homework, or your parents are not understanding your problem. तुम्हें उनके साथ डिस्कस करें तो हो सकता है उन्होंने तुम्हारी मदद करें, है ना. हमें पूरे ऑलरेडी एज्यूम कर को रख लेती हमारे दिमाग में, हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन, हम ना क्या भी करने देते नहीं. ओके, दिस you should always question your thoughts. Why? अगर नहीं करने दे रही, why? How can I convey? और किस तरह से मैं उनको बोलूं ताकि उन्हें convince हो जाएं. Okay, बात कर को देखना. There's always a solution when you converse, when you discuss. Watch what you tell yourself. You're likely to believe it. Russ Kyle, again a famous person, has told, watch what you tell yourself. You're likely to believe it. There's a page in your book. I will tell you the page number. What is it? Health, money. What are positive affirmations? Affirmations are repetitions of something that is positive. Okay? So it's a statement that increases your hope and inner strength. If you all have seen the film Three Idiots, what does Amir Khan do whenever he is in tension or whatever? He gets strength. Have you ever tried such thing in your life? Does it work? Yes, these are the positive affirmations we keep telling ourselves. All is well. Keep going. You will succeed. Whenever we have fear, जब डर हो रहा है, हम ना समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, पॉजिटिव चीज़ें बोलते जाओ. मैं कर ले हो जाता, क्या भी नहीं, इंशाल्लाह मैं कर लेती हूँ. Okay, so these saying and reading positive affirmation can improve your attitude and action. ये जो sentences ही हमें again and again बोलते रहे तो क्या होता है, हमारा faith बढ़ता है,
हम ना अपने आप, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कहाँ से वो माइंड सेट चेंज हो जा रहा है तुम्हारा। बोलते बोलते समझ में आंदे नहीं आंदे, हमें पूरे पॉजिटिव चीज़ हम बोल रही। ओके, सो सच थिंग्स विल चेंज. Like here I have given few sentences, few positive affirmations. All help is from Allah. Allah will help me always. These are certain sentences which you can keep telling yourself, which will help you increase your faith. Okay, Allah sees the good deeds that I do. If I remember Allah, He will remember me. I put my trust in Allah. From today onwards my memory is improving. I will always remember whatever I study. I'm improving day by day. Okay, these are a few of the examples of positive affirmations that you can tell yourself. Every day morning when you wake up, what you can do is you stand in front of the mirror. You might be feeling shy, nobody else is there. You're talking to yourself. That is the best time you can say positive things to yourself. Make it a habit, only 5 statements, any 5 positive things you keep telling yourself, and you can see the change in yourself. Wonders happen when we pray effectively. क्या हमें कभी सोचती हैं कि हमें दुआ मंग को होगा, अल्लाह ताला कबूलिश नहीं कर रहा है, क्या है कि हमारे अंदर कमियां, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं कर रही? ऐसे थॉट आती कब तभी एक कोई चीज़ रहता है जिसके लिए हम लगातार दुआ कर रही, लेकिन मालूम नहीं कहीं को मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है. डज इट हैपन? इट हैपेंड विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो. ओके, जब रेवलेशन आने को था प्रॉफिट को और अचानक से आना बंद हो गया, जब कुरान उतर रहा था, नाजिल हो रहा था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जब आना रुक गया तो उनको सब मक्के वाले ऐसे ही बात बोलने लगे. फिर उनको भी ऐसा, जब उनको बोलने लगे शायद अल्लाह तुम्हारे से नाराज़ हो गए, अब तुम ना, अब आता नहीं, ख़त्म, रेवलेशन ख़त्म, अब इसके बाद नहीं आता. जब मक्का के लोग ऐसे बोलने लग गए तो फिर क्या हुआ? प्रॉफिट के दिमाग में भी ऐसे ख्याल आने लग गए कि हो सकता है मेरे से क्या तभी गलती हो गई रहेगा, अल्लाह ताला मेरे से नाराज़ हो गया है, मुझे नहीं मालूम क्या करना, कैसे करना, हो सकता है अब ये तक मेरा रेवलेशन ख़त्म, कुरान आना बंद हो गया है. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके कई वीक्स बाद 2 surahs were revealed back to back after that. Okay, Surah Zuha and Surah Ishra. Okay, both these surahs, when you can see here, I am reading only the translation. was Zuha surah जो है आप वो देख सकते हैं. This is the translation. By the day and by night when it is still, your Lord has not forsaken you, nor does He hate you. Indeed, the hereafter will be better for you than this present life. I am not reading the whole surah because I'll be covering it up again later for some other purpose. Now what I'm saying is, indeed the hereafter will be better for you than present life. Okay, यहाँ पर अल्लाह ताला उनको अश्योर कर रहा है कि मैं ना तुम्हारे से नफरत करता, मैं तुम्हारे से वो नहीं करता, हर आने वाला दिन जो है तुम्हारा आज से बेहतर रहेगा. We should always keep hoping for the best, not for the worst. Everybody's life, when you look at yourself a few days ago or maybe 1 year ago and you look at yourself now, there will be definitely a better version of yourself. हम लोग हर कोई क्रेडल से, जब पैदा होते हैं क्रेडल पालना, उससे लेके खबर में जाने तक, we all are learning, we all are growing. It's a process of evolution. हमें सब बेटर होते जा रही हो और दिन भी हमारे इंशाल्लाह बेटर होती है. हमें ये यकीन रखना चाहिए. Indeed, the hereafter will be better than this present life. Even when you look at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he did not have parents, he did not have hope, even his grandfather was lost, even his wife was lost. But did he lose hope? He continued to keep hope in Allah subhanahu wa ta'ala, and then Allah made him the messenger. Allah blessed him with the best buland darja, everything, right? उनके आने वाले दिन भी बेटर होते गए. ईमान में आने गए लोग, पूरा मक्का फतह कर लिए, इम्पॉसिबल चीज़ हासिल कर लिए, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इट सेज. एवरी whatever comes, this hereafter is not only talking about the life hereafter, it is talking about the coming days also. Okay, आज के बाद कल आने वाला कल.
बेसिकली ये ट्रांसलेशन है तो इसमें हियर आफ्टर वर्ड यूज हुआ है, बट व्हेन यू लुक एट द अरेबिक पार्ट वो आने वाले वक्त की बात कर रहा है. इट कैन बी द प्रेजेंट लाइफ, इट कैन बी द हियर आफ्टर, इट मीन्स द बोथ. Okay, this just want to focus is once again. I have already told this, but I'm covering it again. Focus on blessings. The blessings will increase. Okay. अपने नियामतों पे गौर करो, अपनी नियामतें बढ़ती चली जाएंगी. That is what it says. Train your mind to focus on blessings. अपने mind को blessing पे focus करने. If you are grateful, I will increase you in favor. Quran also is saying. Okay. अगर आप grateful रहोगे तो आपके नियामतें अल्लाह ताला बढ़ाएंगे. Okay, so when you from story of Ayub alayhi salam, we can see I'm going to tell you the story in very short. Okay, Ayub alayhi salam आप सब जानते हो, उनको अल्लाह ताला ने सारी नियमतें दी थी. ठीक है, जब उनके पास सारी नियमतें थी, बीवी, बच्चे, पैसा, बाग बगीचे, कैटल, everything he had. When he had all this, what was the attitude he was having towards Allah? Was he proud? Was he proud कि मेरे पास सब चीज़ है ऐसे? No, he had the attitude of gratitude. He was a very good servant of Allah. अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते थे और साथ में जो है ग्रैटिट्यूड भी, शुक्रगुजारी. और शुक्रगुजारी सिर्फ अपने तक नहीं रहने देने चाहिए. जब हमें बीज लगाती तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करती, जब एक फार्मर बीज लगाता है उससे पहले क्या करता है, एक मुट्ठी भर बीज उठा के रख लेता है. फॉर वॉट? आगे आने वाले वक्त में वही बीज उगा के दोबारा वो करती करके. सो इन आवर केस व्हेन वी गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला, सम ऑफ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट नीड्स टू बी शेयर्ड विद अदर्स. ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट हमें दूसरे के साथ भी शेयर करती. दैट इज व्हाट इट सेज. एंड जब उनका बुरा वक्त आया, ऐसा वक्त था अय्यूब अलैहिस्सलाम का कि सारा ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग थी. उसके बाद शैतान को ये आया ख्याल कि जो है सो ये बंदा जो है अच्छाई में है, भलाई में है, इसीलिए अल्लाह का ग्रैटिट्यूड कर रहा है. तो अल्लाह फिर क्या करते हैं, ही डिसाइड्स टू टेस्ट अय्यूब अलैहिस्सलाम. एक एक करके सारा चीज़ इनका छीन जाता है. पैसा छीन जाते, हेल्थ छीन जाता है, बच्चे पूरे छीन जाती, यहाँ तक कि उनका हेल्थ इतना ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब, दुनिया की सारी मोस्ट ऑफ द बीमारी उनके अंदर आ जाती है. उसके बावजूद लास्ट उनकी बीवी आके बोलती है अब होगा, अब मैं नहीं रह सकती, तुम्हें अल्लाह का दुआ करो. What he does, he prays to God Almighty. When he prays, immediately Allah Ta'ala tells him to wash his feet in water, hit the feet on the sand, and the spring comes out. By washing his body with that spring, he was cured of all the illness. तो इससे क्या मालूम होता है कि जब अच्छा वक्त रहता है तो हमें शुक्रगुजार रहना, और जब बुरा वक्त आता है तो क्या करेंगे, हमें सब्र रखना. अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बार भी अल्लाह से शिकायत नहीं करे. एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनके ऊपर मुसीबत आती गई, बट ही केप्ट क्वाइट अनलेस एंड अनटिल हिज वाइफ रिमाइंड, बस होगा, मेरे हाथ से नहीं होता. देन ही कॉल्ड अप अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड देन अल्लाह ताला रेस्पॉन्डेड इमीडिएटली टू हिम. सेल्फ एस्टीम वही है जो आप अपने बारे में सुन के, समझ के, अगल बगल से जो अपने आप के बारे में ओपिनियन बनाती, दैट इज द सेल्फ एस्टीम. ओके, अपना सेल्फ एस्टीम कभी भी आप पॉजिटिव रखना. How to build self confidence? Okay, stop comparing yourself to others. As I told you, all the 5 fingers are not the same. Each one is important. एक भी फिंगर नहीं हो तो काम होता है तुम्हारा? नहीं होता, सबकी ज़रूरत है. In the same way, all of us are equally important. हमारा काम अलग रहेगा, हमारा रुतबा अलग रहेगा, but we all should not compare. जैसे मैं बोली, अगर मैं हर कोई मिडिल फिंगर या हर कोई थंब बनना चाहा तो हाथ नहीं बन सकता, राइट? तो हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना. Nobody is perfect. Self-disciplined. Surround yourself with righteous people. भले लोगों के बीच में रहे तो हमें भी भले चीज़ें सिखाती, और जब गलत सोबत के साथ में रहती तो हमें भी क्या करती, हमें सोचती कि नहीं होता असर क्या भी करके. साइकोलॉजी आज बोलता है हमारा एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग का असर कंटिन्यूसली हमारे ऊपर होते रहता है. आज नहीं तो कल यू विल ब्रेक. सो अच्छे लोगों के बीच में रहना. पॉजिटिव चेंजेस कैन मेक यू परफेक्ट. Purpose of life. Purpose of life he will be covering up in detail. Goals. It is the end result.
अगर मैं एक बस पकड़ूं तो मैं कहाँ उतरना मालूम रहना कि नहीं मालूम रहना? कहीं भी उतर सकती हूँ मैं, जहाँ मन करे वहाँ उतर जा सकती हूँ। क्या होता है अगर ऐसे ही हमें कौन सी भी बस में चढ़ गए, कहाँ तभी चले गए? इज इट सही तरीका? अगर मुझे शिवाजी नगर में उतरना तो मैं कौन सी बस पकड़ती हूँ? शिवाजी नगर की बस पकड़ती हूँ। अगर मुझे सिटी मार्केट में जाना है तो मैं सिटी की मार्केट की बस पकड़ती हूँ। इन द सेम वे गोल्स एंड डेस्टिनेशंस आर योर एंड रिजल्ट। जहाँ तुम्हें पहुँचना वो तुम्हारे माइंड में क्लियर रहना। जब गोल क्लियर नहीं रहता तुमने अचीव करने मुश्किल होता है। तो गोल अपने माइंड में क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होता है। When you know the goal, it becomes easy, okay, to achieve your goals, right? And बड़े-बड़े गोल नहीं बनाना। बड़े-बड़े गोल बनाए तो क्या होता है, बहुत मुश्किल दिखने लग जाता है। अब मैं एक्सरसाइज आज ही करना शुरू कर रही हूँ तो डायरेक्टली मैं 1 घंटा 2 घंटा करती हूँ तो मेरी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती। धीरे धीरे पहले 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, ऐसे ही गोल्स बनाओ। आप एकदम पढ़ने के लिए डायरेक्टली मैं पूरा दिन बैठ को पढ़ती हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टार्ट बाय मेकिंग स्मॉल गोल्स, और जब तुम्हें वो गोल्स अचीव करती तुम ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, अच्छा मैं कर ली, अब फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नेक्स्ट स्टेप को जाने के लिए। जब तुम्हें वीडियो गेम्स खेलती तो मैं एक चीज़ गौर करी, डायरेक्टली तुम्हें लेवल 15 लेवल 20 नहीं जाते। फर्स्ट कौन से लेवल से शुरू करती? वीडियो गेम्स में डायरेक्टली शुरू करता है लेवल 1 से। लेवल 1 अचीव करे के बाद तुम ना एक सेटिस्फैक्शन होता है, ओ मैं ये पार कर सकती हूँ। जब तुम्हें वो पार कर लेती फिर वो लेवल पे नहीं जाकर खेलते, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ती, आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे एक एक लेवल करके बढ़ते 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 जाते हैं। सेम वे आवर गोल्स आल्सो शुड बी लाइक दैट ओनली। These are some of the ways you can have your goal: personal, family, education, health and financial goals. Just a dream, okay? सोते हुए जो देखती ख्वाब वो ख्वाब रहती। ख्वाब कैसे होने चाहिए? जो सोने ना दें, ठीक है? सो बेसिकली यू हैव टू नॉट ओनली सिट एंड ड्रीम। व्हेन आई ड्रीम कैन आई गेट? नो। इफ आई वांट एन एप्पल, मैं बाइट को खाली एप्पल गिरता है कि तो नहीं गिरता, आई हैव टू वर्क फॉर दैट। एप्पल के लिए चढ़ना भी पड़ता है, तोड़ने की कोशिश भी करनी पड़ती है। तो जस्ट अ ड्रीम विल रिमेन अ ड्रीम इवन आफ्टर 1 डे करती को तो वो होता नहीं। 1 डे विल नेवर कम। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ और उसे अचीव करने की कोशिश करो। एक आइडिया जो है थॉट बनता है, थॉट को तुम प्लान बनाते हो, प्लान को कमिटमेंट एंड देन द चेंज। इफ यू वांट एनी चेंज, for example exercise, so you get an idea, you do an exercise, then what do? That you convert, first idea is lose weight, thought is I will do exercise or dieting, and then what do? You make a plan कि ये दिन मुझे ये खाना, मैं ये करना, मैं ये करना, and then you do commitment। commitment का तो क्या, आज एक दिन कर ली तो मैं weight lose हो जाता है? नहीं, I'll have to consistently work, that is commitment, and then you get a change after a long period, you will get a change, 5-6 months. This is a vision board, okay? This vision board is a way, agar if it is there in the form of pictorial representation, it becomes easy to achieve your goals. जब आप अपने रूम में जो चीज़ें अचीव करना उसके पिक्चर्स बना करके लगा लेती तो आसान होती है ज़िंदगी, कि ये चीज़ तुम ना याद दिलाते रहता है कि तुम्हें ये I need this, से आई वॉन्ट टू बाई अ कार, अगर मैं कार का पिक्चर लगाऊंगी बार बार मुझे याद आते रहता है कि अच्छा मैं ये कार खरीदना, एंड देन यू हैव टू वर्क फॉर दैट ऑल्सो. Okay, stress. When do you get stress? Stress is one thing when you worry about something, okay, a difficult situation. That is when you get stress. Exam. मैं पढ़ को नहीं हूँ, मैं क्या करना, मैं कैसा करना, कैसा पढ़ना, this is all stress. It mainly happens because of overthinking. Okay? Effects of stress. When you start stressing, what happens? You feel something in your stomach, sweating, you're not a breathing difficulty. All these are effects of stress. Emotional signs of stress. You will either be very depressed, you will become silent, lonely. All these are the emotional signs of stress. Causes of stress: internal stress and external stress. External stress बाहर की चीज़ें जो तुम ना सोचने पे मजबूर करती, मैं हेल्प नहीं, मैं क्या करना, मुझे नहीं हो रहा है, ये पढ़ने नहीं हो रहा है, मुझे ये कंप्लीट करने नहीं हो रहा, टाइम बाउंड. ओके, इंटरनल और खुद की सोच. Some will be external, that will be affected from outside, like a lion coming in front of you. That is an external. You're stressed now, you don't know what to do. That is an external stress. Internal stress is what you have within you. See, stress क्या है? एक
one more thing you have to keep in mind, what you can control and what you cannot control. Okay? कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं, ओवर सोच के फ़ायदा नहीं होगा, वो चीज़ आप अवॉइड करो. हेल्दी खा सकते हो, ये चीज़ आपके हाथ में है ना. और आप अचीव पढ़ सकते हो, ये आपके हाथ में. एग्जाम के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिट एंड स्टडी इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग. मेक अ डेली प्लान, सिट एंड स्टडी. दोज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन योर कंट्रोल. डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो इज नॉट इन योर कंट्रोल. ओके, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी इज नॉट इन योर कंट्रोल. सो जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए. हमारे हाथ में जो चीज़, बारिश आ जाती है, अगर को मैं स्ट्रेस करी तो विल इट बी हेल्पफुल. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. बारिश में सूची तो भी आती है, मैं नहीं सूची तो भी आती है. सो दोज थिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, डोंट थिंक अबाउट दैट. दैट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू नॉट गेट स्ट्रेस्ड. कोई चीज़ मुझे नहीं मिलता, उसके बारे में सोची तो क्या तभी फायदा है. उससे बेटर क्या है, एक्शन लो, कोशिश करो जितना हो सकता है उसे अचीव करने के लिए. Ways to improve yourself is there, you can see. All the best to you, dear students. May you all come out in flying colors. Jazakallahu khair for your cooperation. We have one more activity. I will give that to you again as a homework because we are running short of time. I don't have time. I will be giving you the KG cardboard. Make as beautiful as you can your vision board and paste it in front of your study table or wherever you can see daily. Focus on your dreams and achieve your dreams. All the best. Thank you.